प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका एकादशी वाणिज्य की कक्षा में स्वागत है। हमने वाणिज्य विषय को प्राथमिकता दी, वाणिज्य विषय को चुना है, तो हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हमने वाणिज्य विषय क्यों लिया है, वाणिज्य में इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसको जानने के लिए आज हम वाणिज्य के बारे में सामान्य बात यानी व्यवसाय के बारे में अपन सामान्य अध्ययन की चर्चा करेंगे। हमारे दिमाग में बात आती है कि व्यवसाय की शुरुआत कब हुई, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उसके अतीत के बारे में जानना जरूरी होता है कि उसका इतिहास क्या रहा है। ऐसी कौन सी बात है जिसमें आज पूरा विश्व है वो टिका हुआ है, आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। आज विकसित राष्ट्र जो अपना पूर्ण विकास कर चुके हैं, विकासशील राष्ट्र जो विकास की ओर अग्रसर हैं, सभी की ओर होड़ बन लगी हुई है कि वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करें, अधिक से अधिक लाभ कमाएं। तो इनका अतीत क्या रहा है, इनका इतिहास क्या रहा है, कहाँ से इसका उदय हुआ और आज एक चरम सीमा पर पहुंचा है तो किस प्रकार का है। तो आइए हम चर्चा करते हैं उस समय की जब आदि मानव वो खानाबदोश था। आदि मानव जब खानाबदोश था, जब मनुष्य की शुरुआत हुई थी। हम विज्ञान में पढ़ चुके हैं कि जीव मात्र की शुरुआत जब हुई थी तो मानव है वो खानाबदोश था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर खाना खाता था, जहाँ कहीं उसको खाने को मिल गया, यानी किसी जानवर को मारकर खाता था। गिरी कंदराओं में वो रहता था, इधर उधर घूमता, अपना जीवन पे यापन करता। धीरे धीरे क्या हुआ कि एक पहिए का आविष्कार किया, जिस तरह से हम सामाजिक में पढ़ चुके हैं, इतिहास में पढ़ चुके हैं कि उसने पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार किया तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के समय उसने अपने एक स्थान पर रहना शुरू किया, एक स्थान विशेष पर उसने रहना शुरू किया तो उसकी आवश्यकताएं महसूस हुई। स्थान विशेष पर एक बस्ती के रूप में रहना शुरू हुआ। आवश्यकता महसूस हुई तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक बस्ती से दूसरी बस्ती में वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हुआ। पहिए का आविष्कार होते हुए उसने बैलगाड़ी बनाई, बैलगाड़ी से अपने वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू किया। वस्तुओं का जब आदान प्रदान शुरू किया तो उस समय वस्तु विनिमय की शुरुआत हुई। वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ व्यापार करना। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ में व्यापार। एक स्थान पर रहना शुरू किया तो उसने जंगलों में अपनी खेती करनी भी शुरू कर दी थी, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इकट्ठी करनी भी शुरू कर दी थी। वस्तु विनिमय का मतलब है कि जिसके पास जो वस्तु, निश्चित है कि जो वस्तु का उत्पादन कम होता है उस वस्तु का मूल्य ज्यादा होता है। मांग और पूर्ति में बताएंगे, जिस वस्तु की मांग ज्यादा होती है तो उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मांग ज्यादा होगी बढ़ेगा, मांग कम होगी तो वस्तु का मूल्य क्या होता है, घट जाता है। तो वस्तु का उत्पादन कम होता है तो निश्चित है कि वो मूल्यवान वस्तु होती है, और जिसका उत्पादन ज्यादा होता है तो वो वस्तु, उसका मूल्य थोड़ा वो कम होता है। तो वस्तु विनिमय के लिए जैसे किसी को चावल की आवश्यकता होती है, जिस क्षेत्र में चावल का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, चावल की आवश्यकता होती, और बदले में अगर चीनी देनी होती तो चीनी कम देते, चावल अधिक लेते। इस प्रकार से उसके अनुपात में वस्तु बदले वस्तु का व्यापार होता। अपन राजस्थान के क्षेत्र में रह रहे, राजस्थान में बाजरे का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो बाजरे का उत्पादन ज़्यादा होता है तो बाजरा अधिक देते थे। तो इस प्रकार से एक वस्तु विनिमय की शुरुआत हुई। धीरे धीरे चलते चलते फिर मुद्रा विनिमय की शुरुआत हुई। जब व्यक्ति थोड़ा और सभ्य होता गया
तो मुद्रा विनिमय की शुरुआत हुई। मुद्रा विनिमय के अंतर्गत बस्तियां और बढ़ती गई तो तात्कालीन राजा होते गए, उन बस्तियों का एक मुखिया होता गया, और मुखिया है वो अपनी देखरेख का कार्य करता था। और उस समय चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और अन्य प्रकार की धातुओं के सिक्के वो चलाने शुरू हुए। सोना और चांदी एक बहुमूल्य धातु है, तो उनका उपयोग मुद्रा के रूप में किया गया, जो कि वर्तमान में हम देखते हैं कि कागज की मुद्रा का उपयोग किया जा रहा है। मुद्रा विनिमय के साथ साथ में व्यवसाय और बढ़ता गया, बस्तियां बढ़ती गई, देश बढ़ते गए, सभ्यता का विकास होता गया। और उस समय राजा का जो कार्य चल रहा था, राजा का जो शासन चलता था, वो व्यवसाय जो करने वाले व्यक्ति थे उनको कर के रूप में, टैक्स के रूप में टैक्स लिया जाता था, और टैक्स लेकर उनका कार्य चलता, यानी जनता का जनता के लिए, जनता के ऊपर। उसी समय भी यही शासन था। व्यवसायों से कर लेते, करके लेकर उसका उस क्षेत्र विशेष का विकास करते, और विकास के लिए आम जनता का उपयोग, लाभ के लिए उपयोग करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए समुद्री मार्ग थे, स्थल मार्ग भी थे। धीरे धीरे उसका विकास होता गया। अब बात हम करते हैं कि उस समय, आज जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, अगर हम 8000 वर्ष पूर्व की बात करें कि 8000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं कि व्यापार उस समय चरम सीमा पर था। कब? 8000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों से पता चलता है कि व्यापार है वो एक चरम सीमा पर था। कालीबंगा जो वर्तमान में अपने हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा का मतलब, काली का मतलब है काली, और बंगा का मतलब है चूड़ियाँ। काली कांच की चूड़ियाँ 8000 वर्ष पहले अगर काली कांच की चूड़ियाँ खुदाई में मिली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय व्यापार है वो एक चरम सीमा पर था। और कांच की चूड़ियों को बनाने के लिए मशीन भी चाहिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। और मशीन है तो निश्चित है कि वहाँ पर तकनीकी ज्ञान भी था। तो उस समय 8000 वर्ष पूर्व भी अपने व्यापार है वो एक चरम सीमा पर था। समुद्री मार्ग, नावों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए समुद्री मार्ग से नावों से माल भेजा जाता था। रेशम मार्ग जो चाइना से अफगानिस्तान तक का माना जाता है। धीरे धीरे और सभ्यता का विकास होता गया, और एक वर्तमान जो है वो, वर्तमान जो व्यापार है वो दिखाई दिया। बात करते हैं हम वाणिज्य की, कि वाणिज्य क्या है। वाणिज्य कहने को तो एक छोटा सा शब्द है कि हमने सब्जेक्ट 11th क्लास के होने के कारण हम बार बार में आपको ये कह रहे हैं कि 11th क्लास अपनी एक प्रथम क्लास है। वाणिज्य की हम शुरुआत कर रहे हैं। हम वाणिज्य को ये देख रहे हैं कि वाणिज्य क्या है, व्यवसाय क्या है, हमने वाणिज्य में ऐसा क्या किया है। तो वाणिज्य एक छोटा सा शब्द है, लेकिन वाणिज्य इतना सही शब्द नहीं है। वाणिज्य का मतलब है, वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। यहाँ तक कि हम अगर ये कहें कि आज पूरा का पूरा विश्व जो है वो वाणिज्य के ऊपर ही टिका हुआ है, वाणिज्य के अंदर ही समाया हुआ है। पूरा का पूरा विश्व है जिसमें विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और अविकसित राष्ट्रों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान युग जो है वो स्थानीय स्तर का न रहकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। आज प्रत्येक देश के अंदर होड़ लगी हुई है व्यापार का क्षेत्र की, व्यापार का क्षेत्र बढ़ाया जाए। एक तो होता है आयात और एक होता है निर्यात। आयात का मतलब होता है किसी देश से वस्तुओं को आयात करना। आज हमारे देश में अगर किसी चीज़ की कमी है, उसका हम विदेशों से मगर मंगवा रहे हैं, हमारे पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में है,
फिर भी हमें आवश्यकता होती है, कुछ वस्तुएं बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो जब विदेश दूसरे देश से अपने देश में कोई वस्तु मंगा रहे हैं, वो आयात व्यापार कहलाता है। और अपने देश में अधिक उत्पादित है और हम दूसरे देश को निर्यात कर रहे हैं, दूसरे देश को बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, ये निर्यात व्यापार कहलाता है। तो प्रत्येक देश की ऐसी होड़ लगी हुई है कि अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्यात किया जाए ताकि विदेशी मुद्रा प्राप्त हो, और विदेशी मुद्रा प्राप्त हो वो देश के विकास के अंदर लगाई जाए। तो वाणिज्य के अंदर मुख्य रूप से व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। वाणिज्य शब्द जो है, वाणिज्य कॉमर्स, हमने कॉमर्स लिए तो इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। एक तो आता है व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार क्या है? वाणिज्य के अंदर व्यवसाय का सामान्य परिचय है वाणिज्य, व्यापार। व्यापार क्या है? व्यापार जहां वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। वस्तु विशेष है, किसी भी वस्तु हो सकती है, भौतिक वस्तु जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन वस्तुओं का व्यापार करना, आदान प्रदान करना, खरीदना बेचना व्यापार है। वस्तु और सेवा, सेवा क्या है? जो बदले में वस्तु नहीं दे रहा है लेकिन आत्मसंतुष्टि महसूस की जा रही है। आज होटल व्यवसाय है, होटल के अंदर हम किसी कमरे में रह रहे हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि होती है, उसका मूल्य दिया जा रहा है। पिक्चर देख रहे हैं, दे वस्तु नहीं दे रहा है लेकिन पिक्चर देख रहे हैं, ये सेवा है। तो सेवाएं देना व्यापार। व्यापार के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है और बदले में मौद्रिक लाभ या मौद्रिक हानि होती है। मौद्रिक लाभ या मौद्रिक हानि, व्यापार में कोई जरूरी नहीं है कि लाभ भी हो। व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यापार की स्थापना करना का जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना है। लेकिन अगर प्रत्येक क्षेत्र में क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो, अगर एक ही क्षेत्र हो कि जिसके अंदर केवल लाभ ही होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति वो लाभ का कार्य करेगा। क्योंकि व्यवसाय के लिए ऐसा कहा जाता है, व्यापार के इसलिए ऐसा कहा जाता है कि व्यापार एक जोखिम का खेल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता है। तो व्यापार के अंदर लाभ के साथ साथ में हानि होने की भी संभावना रहती है। लाभ तो होता ही होता है, अगर व्यापार के अंदर सही ढंग से नहीं किया गया तो हानि होने की भी संभावना रहती है। तो व्यापार क्या है? व्यवसाय क्या है? कि वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है और बदले में मौद्रिक लाभ या मौद्रिक हानि होती है और उसका उद्देश्य जो है वो लोगों की सेवा करना है। लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाना है। लोगों की सेवा करते हुए लोगों को आवश्यकता है वस्तु विशेष की, और वस्तु विशेष की आवश्यकता है और वो वस्तु विशेष उस क्षेत्र के व्यवसायी के पास में जाता है और वस्तु को क्रय करता है। छोटा क्षेत्र है, छोटे क्षेत्र में अगर आम व्यक्ति को अगर रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता है, उस छोटे क्षेत्र के अंदर रेफ्रिजरेटर की अगर प्रतिष्ठान नहीं है तो उसे दूर से अपना प्रतिष्ठान वस्तु विशेष को खरीदना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर को खरीदना पड़ता है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है। इसलिए व्यवसाय विशेष है उसको सेवा प्रदान करता है। व्यापार के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि व्यापार है वो एक जोखिम का खेल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता है। व्यापार के बारे में एक ऐसी प्रक्रिया थी, ऐसी भावना थी कि व्यवसाय है वो एक जन्मजात प्रतिभा है। जो व्यवसाय एक जन्मजात प्रतिभा है, लेकिन वर्तमान में यह जन्मजात प्रतिभा नहीं है। जन्मजात प्रतिभा न होकर एक अर्जित प्रतिभा है। जैसा कि हमने अभी 11वीं क्लास के अंदर हमने अगर वाणिज्य लिया है, वाणिज्य विषय लिया है, तो जो विशिष्ट प्रकार की संस्थाएं हैं, जो वाणिज्य से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो मोटिवेट करती है बच्चों को, उनको डेवलपमेंट करती है और जन्म नहीं लेते हैं बल्कि व्यवसाय है वो बनाए भी जाते हैं। तो व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करती है
अब वस्तु और सेवाओं का केवल वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना नहीं है, इनको क्रय विक्रय करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? व्यापार में सहायक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। उन सहायक क्रियाओं के अंतर्गत आता है अपने बैंक, बीमा, यातायात के साधन, और गोदाम। व्यापार को चलाने के लिए व्यापार की सहायक क्रियाएं होनी आवश्यक है। हम सहायक क्रियाओं के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे, इनका विस्तृत रूप है आगे। अभी संक्षेप में हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, सामान्य परिचय का मतलब है कि हमारे दिमाग में होना चाहिए कि वाणिज्य क्या है, व्यापार क्या है, जिसका जो कार्य है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो व्यापार को चलाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है धन की आवश्यकता, और धन को बैंक, व्यापार की सहायक क्रिया है बैंक। धन का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए आज छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर उद्योग जो हैं, शहर है, वो शहर क्यों बन गए? आज जो हमारे देश भारतवर्ष में बम्बई है, दिल्ली है, सूरत है, बेंगलोर है, ये शहर बड़े शहर क्यों बन गए? क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए, यहाँ पर व्यापार स्थापित हुआ, और व्यापार के लिए आवश्यकता जो होती है वो सबसे पहली आवश्यकता होती है जल की, पानी की। और जिस स्थान पर पानी है वहाँ पर इंडस्ट्री लगे हुए हैं, वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, और जहाँ पर पानी है वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई, आसानी से कार्य करने वाले व्यक्ति भी मिल गए। लेकिन इन सब को चलाने के लिए आवश्यकता होती है धन की। तो धन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बैंक के माध्यम से किया जाता है। बैंक को एक सामान्य रूप से हम कह सकते हैं, सामान्य रूप से बैंक का अगर अर्थ समझें हम, तो बैंक वह स्थान है, बैंक वह संस्था है जिसमें धन को लोग अपने धन को जमा करवाते हैं और आवश्यकता के अनुसार उनको ऋण देती है। बैंक आवश्यकता अनुसार ऋण व्यापारियों को भी ऋण प्रदान करती है। व्यापारी के पास इतना धन नहीं होता है, व्यापार चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। मुद्रा का स्थानांतरण करने के लिए बैंक विशेष की आवश्यकता होती है। आज छोटे स्तर का व्यापारी है, उच्च स्थान के व्यापारी से अगर माल क्रय करता है तो बदले में जो मूल्य का भुगतान करेगा वो बैंक के माध्यम से ही किया जाता है। तो बैंक एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो व्यापार का ये सहायक क्रिया के रूप में कार्य करती है। वो अपना माल क्रय करेगा, लोगों को माल नगद में बेचेगा और पुनः उसका प्रक्रिया चलती रहेगी। विभिन्न प्रकार की बैंक है, इसके विस्तार से हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब बात आती है अपने बीमा की। बात बीमा की आती है। बीमा क्या है? भविष्य जो है वो अनिश्चित है। भविष्य के बारे में किसी भी के बारे में कभी भी कोई भी नहीं कहा जा सकता है। अगर भविष्य के बारे में अगर हमें पता चल जाए कि ये कार्य इस प्रकार से होगा, इस प्रकार की घटना घटित होगी, सही होगी तो प्रत्येक व्यक्ति सही की तरफ जाएंगे, गलत होगी तो वो कार्य कोई नहीं करेगा। तो भविष्य अनिश्चित है, भविष्य जोखिम से भरा हुआ है। कब कौन सी घटना किस प्रकार की घटित हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ सकती है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, अतिवृष्टि हो सकती है, अनावृष्टि हो सकती है, आंधी तूफान, किसी भी प्रकार की का अनिष्ट हो सकता है, दुर्घटना घटित हो सकती है। ऐसी स्थिति में व्यापारी का माल है वो नष्ट हो सकता है। पहले के समय में जब व्यापार किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता था, हम कल्पना नहीं कर सकते कि उनकी लाभ की मात्रा क्या थी। अंग्रेज हम पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी में आए थे, एक छोटा सा कपड़े का व्यापार करने के लिए आए थे, और उस व्यापार के अंदर वो इतना ज़्यादा लाभ कमाते थे, उस लाभ की कल्पना नहीं थी, क्योंकि वो इंग्लैंड से भारत में कपड़े का आविष्कार नहीं था। वो कपड़ा वहाँ से 1 रुपये का क्रय करके लाते तो यहाँ पर 100 रुपये में बेचते, और यहाँ पर अलीगढ़ में अपना कांच का सामान था, वो कांच का सामान 1 रुपये का क्रय करके जाते तो इंग्लैंड के जो पूंजीपति लोग थे उनको कांच का सामान, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें जो बेचते उनको अधिक मूल्य पर बेचते, यानी 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेचते, तो 100 गुना लाभ क्यों कमाते?
क्योंकि उस समय जो मार्ग में जाते थे उस मार्ग में लुटेरे थे, वो लुटेरे उसके माल को लूट लेते थे, और जब उनको माल को लूट लेते थे तो व्यापारी को बहुत बड़ी हानि होती थी। उस समय बीमा नहीं थी, उस समय बीमा नहीं थी। माल को जब लूट लेते तो उनको बहुत बड़ी हानि होती, और जब बहुत बड़ी हानि होती तो व्यापार कोई भी करना नहीं चाहता। तो इस बीमा से बचने के लिए वर्तमान युग में, इस जोखिम से बचने के लिए वर्तमान युग में व्यापार के लिए बीमा की स्थापना की गई। व्यापारी अपने माल का बीमा करा लेता है और भविष्य से निश्चित हो जाता है। बीमा के कई प्रकार हैं, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और दुर्घटना बीमा, विभिन्न प्रकार की बीमा है। तो व्यापारी जो है विशेष प्रकार से अपने माल की बीमा अग्नि बीमा के अंतर्गत करवाता है। ज़्यादातर अग्नि से ही शॉर्ट सर्किट के कारण माल नष्ट होता है। इसके अंदर प्राकृतिक आपदा को भी सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक आपदा में विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बीमा है, बीमा भी व्यापार के अंदर सहायक कार्य के रूप में करती है। यातायात के साधन, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के अंदर संपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन एक क्षेत्र विशेष में नहीं होता है। एक उत्पादन विशेष, इकाई विशेष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए यातायात की आवश्यकता होती है, और इस यातायात के अंतर्गत हम स्थल मार्ग, रेल मार्ग, समुद्री मार्ग और वायु यातायात, वायुयान के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाया जाता है। और अंत में आता है अपना गोदाम, क्योंकि वस्तुओं की मांग जो है वो एक समय विशेष में बढ़ती है। व्यापारी जो है वो अपनी गोदाम में माल रखकर, अभी मैंने बताया कि व्यापारी जो लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाना है, व्यापारी का उद्देश्य, व्यापार का उद्देश्य लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाना है। तो लोगों की सेवा करते हुए लाभ कमाना, मांग बढ़ेगी, समय विशेष में वस्तु की मांग बढ़ती है। हम स्वेटर जो है वो गर्मी में ही पहनते हैं, उन्हीं कपड़े गर्मी में पहनते हैं, उन्हीं कपड़े गर्मी में पहनते हैं, तो उसकी जो मांग बढ़ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति नहीं तो कम से कम 50% व्यक्ति तो वस्तु क्रय करना चाहेंगे, उन्हीं कपड़े क्रय करना चाहेंगे। तो जब मांग बढ़ेगी तो वस्तु नहीं होगी तो उसका मूल्य बढ़ेगा तो व्यापारी की साख क्या होती है, गिर जाती है। ऐसी स्थिति में व्यापारी जो है वो अपनी गोदाम के अंदर पहले से ही माल इकट्ठा रखता है कि मुझे समय विशेष पर उस माल को इस मूल्य पर बेचना है, जिससे व्यापारी की साख बनी रहती है। मांग बढ़ती है, मूल्य तो बढ़ता ही है, लेकिन अति मूल्य जब बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मूल्य बढ़ जाता है, तो व्यापारी की साख गिरती है। इसलिए वो अपने गोदाम में पहले से अपना माल इकट्ठा रखता है कि भविष्य में मुझे आवश्यकता हो सकती है, इतना माल मेरा बिक सकता है, तो उस गोदाम के माध्यम से माल को इकट्ठा करके रखता है। इस प्रकार से व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। हालांकि अपन आज केवल व्यापार के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की है। 11वीं क्लास है, इससे पहले हमने ये व्यापार शब्द भी नहीं सुना, व्यापार क्या है और व्यापार को किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। तो एक सामान्य परिचय अपना हुआ है कि जब हमने वाणिज्य लिया है, विशेष लिया है, तो हमें ये जानकारी होनी आवश्यक है कि इसकी शुरुआत कब हुई, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, और आज जो वर्तमान स्थिति है जो व्यापार की है वो किस स्थान पर हम पहुँचे हैं। और आज प्रत्येक देश के अंदर इस बात की होड़ लगी हुई है कि अधिक से अधिक निर्यात करे, और विकसित राष्ट्र हैं वो तो अपने विकसित को बनाए रखने के लिए अपना व्यापार करते हैं, और विकासशील राष्ट्र हैं वो विकसित राष्ट्रों के समकक्ष पहुँचने के लिए व्यापार करते हैं। अगले में अपन इससे विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्य की अच्छी शुरुआत, मानो आधा कार्य पूर्ण हो गया है, वेल बिगेन इज बी हाफ डन, यानी कि जब कार्य की शुरुआत हुई है तो आगे भी अच्छा ही होगा। नमस्कार।